किया था सिरोही के लोगों को, बहुत चिल्ला चिल्ला के कहा था, मेरी बात नहीं सुनी। मैं विधानसभा में भी खूब बोला था, जिसका मुझे दंड भुगतना पड़ा। ये आरएसएस मेरे ऐसे ही खिलाफ नहीं हुई थी, मैंने का बहस थोड़ी मारी थी। मैंने वो मामला उठाया था कि 17-18 में जब नरेंद्र मोदी उदयपुर आए थे, तभी सादर सोसाइटी का कौन 20 लोगों में कौन आदमी था जो नरेंद्र मोदी से मिला? जब मोहन भागवत आए थे, तब जो 20 लोग उनसे मिले, इनमें इनके इस सोसाइटी का कौन आदमी था जो उनसे मिला? और गुड़गांव के अंदर जो डायरी पकड़ी गई, उसमें क्या क्या हिसाब लिखा हुआ था, वो लोगों के सामने आना चाहिए। सिरोही में ये जमीन भोगट ली थी राम दरोगा के सामने, तो पार्षद बैठा है कोई, पता है ना, नीलामी करवाई मैंने, 1 करोड़ रुपए आया। मैं तो जनित में काम की, गली गली में फैल गए, गली गली। अभी बैठे हैं रतन जी, कुछ कालंतरी के मदरसा कालंतरी में जो चलता है, 1993 में राजपूतों से मुसलमानों ने जमीन खरीदी कि नहीं खरीदी, पूछो इनसे। ये हम लता जी बैठे, झूठ झूठी झूठ, और अब समय आ गया, देखो क्या तो लड़ने के लिए तैयार हो। ये जो 3 कस्में दिलाई है ना भाई साहब ने आपको, और मैं कहा मैं नेक्स्ट फेज में कहा है हिंसा सरपति धके जाओगे, कहा है मन में जाए तैयार हो गए, क्योंकि लड़ोगे ओम जी महाराज की पत्नी के लिए न्याय मांगने के लिए सरदार समाज के लोगों के साथ हम गए, कोई घटना नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, और वो भजनलाल वहां बैठा बैठा मुकदमा करता है। हम कोई मुकदमों से डरते नहीं है, हम तो बड़े ही इसके बीच में हुए, पर ये दुष्ट लोग हमने हीरोरा घनाई घना बना दिया होता है। ये कागज है मेरे पास, ये प्रवर्तन निदेशालय जिसको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कहते हैं, ईडी 2019 में ये चिट्ठी भेजी थी ईडी ने वित्त विभाग राजस्थान सरकार को कि ये संपत्ति आप अटैच करें, ये पूरी लिस्ट है इसके अंदर। और ये चिट्ठी वहां से वित्त विभाग से कलेक्टर के पास आई, तहसील में आई, सब रजिस्ट्रार के पास आई। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के लोगों से कि तुम इस घोटाले में तुम्हारी क्या हिस्सेदारी है कि बिना एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के एनओसी के 5 जमीनों का म्यूटेशन कर दिया लिक्विडेटर के नाम। बता दो कौन सा नियम है, कौन सा कानून है कि ईडी के टैक्स की हुई संपत्ति में बिना उसकी चिट्ठी के आप म्यूटेशन कर। ये 2024 में हुए, और यहाँ के मंत्री तो खुद उस आदर्श सोसाइटी में 4 साल डायरेक्टर रहे हुए हैं, और यहाँ के सांसद वहां सर्किट हाउस में बैठ के इनके साथ मीटिंगें कर रहे हैं। सिरोही की जनता का धन लूटने के लिए मीटिंगें कर रहे हो क्या? क्या ये घोटाले करने के लिए मीटिंगें? और 22 बीघा जमीन का ऑक्शन किया ईडी ने, एक अखबार यहाँ का, एक अखबार अंग्रेजी का, उसमें विज्ञापन दे करके हाउसिंग बोर्ड में बाकी जमीन है 22 बीघा, इन्हें बेची है 6 करोड़ में, अरे कहा आवे 1 करोड़ थे इसके 1 करोड़, तो 22 करोड़ की हुई कि नहीं हुई? तो बताओ तो सही कौन कौन हिस्सेदारी बांट रहा है इसके अंदर? सिरोही का कौन कौन सा अधिकारी शामिल है? अगर ये लोग घोटाले में शामिल नहीं है, कोटाराम देवासी और उमाराम चौधरी, तो जिन जिन अधिकारियों ने ये म्यूटेशन किया है उनको सस्पेंड करो, वरना तुम्हारे लाए हुए अधिकारियों ने सिरोही की जनता से धोखा करने के लिए, सिरोही की जनता पर लूटने के लिए ये म्यूटेशन किए हैं और ये जमीन बिकवाने का कौड़ियों में।
बीघा जमीन 6 करोड़ नहीं है, 25 लाख रुपये भाग घटी है, हाईवे में देनी है। इनकी जुबान नहीं खुल रही है। 2-3 दिन से सामाजिक संगठन आवाज उठा रहे हैं, कह रहे हैं, चिट्ठियां लिख रहे हैं। मैंने आज राजस्थान सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त विभाग के अखिल अरोड़ा साहब से बात की, उनको एक कागज भेजे सारे कि ये बेईमानी सिरोही में बैठे हुए अधिकारी सत्ता में बैठे हुए लोगों के साथ मिलकर करोड़ों रुपये किसी और करना जनता विधानसभा में बल्ला करे लिया और पैसा जब आप गेट माते बल्ला करे लिया अटे बल्ला करने हम कर दिया वो तो कभी थक्कर में आई ही मोदी वाले पटाई है मैं तो सजा गेट माते जब तीस का था मन हवा आ रहा था टीवी लेन फरियाद बस लेन वीडियो बता था बस लेन फरियाद था तारा भंडारी बाप ने 40 लाख रुपए खर्चो कराए चुनावी हारे हाथी भूपत